टीवीएस मोटर्स इसके आए थे नतीजों के बाद स्टॉक में क्या व्यू बनाना है। बुल वर्सेस बेयर एनालिसिस लेकर तैयार हैं कुशल और वरुण, और क्योंकि आई थिंक सेक्टर भी कुशल का है और बुल भी कुशल की है इस सेक्टर पर। करिए आप शुरुआत कुशल। बिल्कुल दीप, आप देखिए नंबर्स के लिहाज से तो लगातार कंपनी बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है, जिसमें तीसरी तिमाही के आंकड़ों में आप देखेंगे तो करीबन 26% की रेवेन्यू ग्रोथ रही है। एबिटा लेवल पर भी 40% का बढ़त आपको देखने को मिली है एंड ऑफ कोर्स कंपनी का मुनाफा भी 68% तक बढ़ता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ है, ये आप देखिए तो यहाँ पर भी कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है एंड लगातार यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस अन्य कंपनियों के मुकाबले टीवीएस मोटर करती हुई नजर आ रही है और इसी कारण से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो ग्रोथ अभी शुरू हुई है वो आगे भी जारी रह सकती है। चलिए, ग्रोथ अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो वो थोड़े महंगे नज़र आ रहे हैं। पिछले 5 साल का पी अगर आप मीडियन निकालेंगे तो करीब 40-41 के आसपास आता था, अब ये बढ़ के 57 के आसपास आ चुका है। यानी कि जितने भी पॉजिटिव्स थे जो कि कुशल बता रहे हैं, शायद ज़्यादातर कंपनी के वैल्यूएशन में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। अब मार्जिन भी बढ़ाएंगे तो एक लेवल तक ही बढ़ा सकते हैं और आगे चल के काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस मान रही हैं कि शायद मार्जिन में उतना एक्सपांशन आपको नहीं देखने मिलेगा। यानी कि आगे ज़्यादा ग्रोथ की अनुमान नहीं है और जो भी ग्रोथ आई है वो ऑलरेडी वैल्यूएशंस में फैक्टर्ड इन है। बिल्कुल, तो कुछ हद तक ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस में फैक्टर्ड इन है जिस तरह की प्राइसिंग देख रहे हैं, बट आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है वरुण कि यहाँ पर नए ग्रोथ एजेंडाज भी निकल कर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत कंपनी नए मार्केट्स में एक्सपैंड करती हुई दिख रही है, जिसमें यूरोप, वियतनाम, यहाँ पर कंपनी ने एंट्री ली है। और टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स भी आप देखिए तो यहाँ पर भी सालाना आधार पर 4-4.5% की ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो एक्सपोर्ट कारोबार है वो कंपनी का एक बड़ा ग्रोथ आगे चलकर बन सकता है, क्योंकि तमाम टू व्हीलर कंपनियां आप देखिए तो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स पर ही अब अपना फोकस वापस से बढ़ाती हुई दिख रही है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट्स जो है वो इस कंपनी के कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर रहे हैं। फॉरेन सब्सिडरी में एक कंपनी ने जो निवेश किया है उसका सीधा असर जो है इस कंपनी के कैश फ्लो पे पड़ा है। तो अगर ऐसा एक्सपांशन करेंगे जहाँ पे कैश फ्लो इम्पैक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी के लिए दिक्कतें हो सकती है जब तक ये कैश फ्लो नहीं सुधरे। देखिए, तो देखना है कि यहाँ पर एक्चुअल में एक्सपोर्ट्स का कितना बड़ा इंपैक्ट आता है, बट मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है क्योंकि बढ़िया एक्सपेंशन अक्रॉस द ग्लोब ये करते हुए नजर आ रहे हैं। बट साथ साथ जो इनके डोमेस्टिक फ्रंट पर iQube, इनकी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो स्कूटर है वहां पर से अच्छा प्रदर्शन लगातार आपको आता हुआ दिख रहा है। इसके पहले भी मैंने आपको लिंक कर बताया था कि यहाँ पर iQube जो इनका मार्केट शेयर है धीरे धीरे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में वो लगातार बढ़ रहा है। अभी तक कोई बहुत ही सॉलिड कॉम्पिटिटर नहीं निकल कर आया। इनफैक्ट ओला की जितनी बादशाहत थी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में वो धीरे धीरे बजाज ऑटो और साथ ही टीवीएस मोटर वो कम करते हुए दिख रहे हैं। चलिए, बजाज ऑटो के तो मैंने सुना था ईवी, लेकिन अच्छा है कुशल आपने मुझे इस कंपनी के ईवी का नाम बता दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था। विजिबिलिटी नहीं है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सेल्स बहुत शानदार है वरुण। हाँ, तो 0 में 1 जोड़ दो तो 100% होता ही है। शायद इस कंपनी के साथ वही हाल होगा, बट ईवी में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस कंपनी का काफ़ी कमज़ोर है और उस तक का प्रेजेंस अभी तक ये कंपनी बना नहीं पाई है जितना बाकी कंपनियों ने बनाया है। तो ठीक है, ईवी इज़ द नेक्स्ट बिग नेम, बट टीवीएस वहाँ पे कितना कमांड करता है मार्केट लीडरशिप पता नहीं। देखिए, अभी तो कमांडिंग पोजीशंस पे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं धीरे धीरे जिस तरह से इनकी सेल्स आ रही है, और इसी वजह से मैक्वेरी भी बहुत कॉन्फिडेंट है इनको लेकर और आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य भी 2242 रुपए का इन्होंने दिया है। तो अभी भी यहाँ पर बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं ये ब्रोकरेज हाउस। चलिए, लेकिन सिटी को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। बिकवाली की सलाह है 1300 रुपए के लक्ष्य के साथ। आप दोनों को बुल वर्सेस बेयर में आज मुझे मजा ही नहीं आया। क्यों अनिल जी? आज के बुल वर्सेस बेयर तो एकदम जनरल न्यूज चैनल पे डिबेट की तरह वाला हो सकता था। इतना बढ़िया, मतलब ये बोले इतनी बढ़िया सेल्स, बोले मैंने तो नाम ही नहीं सुना। कुशल भी वापस धुलाई कर सकता था ऐसा। इतना बढ़िया गोल्डन चांस आपने मिस कर दिया। नहीं, इसका एकदम दोनों ऐसा लगता था कि बिजनेस चैनल नहीं जनरल न्यूज चैनल देख रहे थे। बाकी बस हाँ, अच्छा, ऐसे सॉलिड दोनों के पास लॉजिक थे, है ना। और क्या कहा, 0 के आगे 1 लगा दो तो क्या 100% हो जाता है अनिल जी वो ग्रोथ। तो फिर क्या 0 के आगे अगर आप एक चीज भी बेच दो तो वो 100% ग्रोथ हो जाती है। तो टीवीएस मोटर्स के साथ वही है। ओह, कमाल के लॉजिक है, वाह गजब। टीवीएस मोटर्स पे बुल वर्सेस बेयर, जरा आशु सर की राय ली जाए इस पर। बिल्कुल पूछता आशु सर, यू आर द जज। और आपको अनिल जी आज की जजमेंट में आपको जज, एक मिनट लेट मी बी क्लियर, आपको जज कोई शेयर पे नहीं करना है। शेयर पे जजमेंट के लिए हमने शरद जी को रखा है कि टीवीएस लेना है कि बेचना है, वो शरद जी करेंगे।
आप तो खाली दोनों को जज करो। मैं तो अनिल जी बिल्कुल एग्जैक्टली बिफोर यू सेड आई वाज सेइंग द सेम थिंग कि आज के अनिल जी दोनों के ना कोई मजेदार तर्क नहीं लगे हैं। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे टाइम पास कर रहे हैं और आज एक स्टॉक लेके आए जिसमें मतलब टाइम पास कर रहे थे। अनिल जी आज मजा नहीं आया बिल्कुल भी। वेरी नाइस। देखा, अब इनको पता चलेगा मैं कितना अच्छा बॉस हूँ। ये शरद जी बताए सर, टीवीएस मोटर्स। मैं वरुण बियर के साथ ही जाना चाहूँगा। मुझे लगता है लेकिन वो तर्क काफ़ी सही नहीं था कि जो उनकी इलेक्ट्रिक सेल्स है वो काफ़ी कम है, वो काफ़ी तगड़ी है। आज के दिन एक डोमिनेंट पोजीशन है टू व्हीलर इलेक्ट्रिक सेल्स में। और हाँ, जो दूसरा पॉइंट है कि बजाज ऑटो और हीरो के एडवेंट से मुझे लगता है जो उनकी डोमिनेंट पोजीशनिंग है उसको ऑलरेडी चैलेंज करेंगे, तो शायद फ्यूचर ग्रोथ में उतनी बढ़िया पार्टिसिपेशन नहीं रहे। एक्सपोर्ट मार्केट्स में कितना क्या कर पाएंगे वो आने वाले समय में देखना पड़ेगा। अभी मुझे नहीं लगता कि वहाँ से इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। जो थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन वाली बाइक्स इन्होंने लॉन्च की थी वहाँ भी रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया नहीं आया है। और प्रीमियम बाइक्स में जैसे हीरो मोटो और बाकी लोग नई लॉन्चेस की बात कर रहे हैं, टीवीएस की नई लॉन्चेस उतनी तगड़ी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक में थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा। और वैल्यूएशन का जो डिस्कम्फर्ट है वरुण जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग बॉटम लाइन में 20-25% जैसी ग्रोथ आएगी, तो स्टॉक ऑलरेडी उस पर 40-42 टाइम ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है जब तक और कोई नया ट्रिगर निकल के नहीं आता ये वैल्यूएशन को सस्टेन करना स्टॉक के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आपकी राय इस वक्त टीवीएस मोटर्स पर। आइए